जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। हम सभी सुनते हैं कि हमारे नवकार मंत्र में श्रद्धा रखने से कई चमत्कार भी हो सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक चमत्कार की कथा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है, मगध देश के राजा श्रेणिक चित्रशाला बनवा रहे थे, लेकिन उसका द्वार पूरा बनने से पहले ही टूट जाता था। बार बार बनाया जाता, लेकिन वह फिर ढह जाता। तब किसी ने राजा को सलाह दी कि यदि 32 लक्षण वाले किसी बालक की बलि चढ़ा दी जाए तो यह द्वार पूरा हो जाएगा। राजा ने यह बात मान ली, क्योंकि ये कहानी उस समय की है जब राजा श्रेणिक ने प्रभु महावीर के दिखाए मार्ग पर चलना नहीं जाना था। वे प्रभु के श्रावक नहीं बने थे, लेकिन ऐसे बालक का पता लगाना और बलि चढ़ा देना आसान नहीं है। तब राजा ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई अपने 32 लक्षण वाले बालक को राजा को सौंप देगा, उसे बालक के वजन जितनी सोने की मोहरें दी जाएंगी। नगर में ऋषभदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था अमर कुमार, जो 32 लक्षणों वाला था। वह बड़ा ही सुंदर और साथ ही वाणी भी बड़ी मधुर थी। उससे कोई भी आकर्षित हुए बिना नहीं रहता था। लेकिन उसकी माता भद्रा को पता नहीं वह क्यों इतना प्यारा नहीं था। उन्होंने नगर में ढिंडोरा पीटते सिपाहियों की बात सुनी। जब घर में खाने की भी किल्लत हो रही हो और घर में कोई अनचाहा व्यक्ति भी हो, तो मन में विपरीत विचार ही पहले आते हैं। भद्रा माता ने सोचा, ये बिल्कुल सही मौका है। गरीबी भी दूर हो जाएगी और अमर कुमार से भी पीछा छूट जाएगा। उन्होंने अपने मन की बात ऋषभदास से कही। पहले तो वह बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन गरीबी के आगे पिता का प्यार हार गया। आखिर उन्होंने अमर कुमार को राजा को सौंप दिया। पुत्र रोता रहा, विनती करता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। माता पिता को उसके बदले में सोने की मोहरें भी दे दी गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, जैसे ये माता पिता है या राक्षस। धन के लिए कोई अपने बच्चे को कैसे बेच सकता है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। चित्रशाला में बलि की तैयारी शुरू हो गई। बड़ा सा अग्निकुंड तैयार करवाया गया। उसे प्रज्वलित किया। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। सब चर्चा हो रही थी कि ये क्या अनर्थ हो रहा है। राजा कितने निर्दयी हो गए हैं। लेकिन राजा के सामने कोई कैसे कुछ बोलता। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। अमर कुमार को चित्रशाला में लाया गया। उसका तो रो रो के हाल बेहाल हो रहा था। क्या श्रेणिक राजा मासूम बच्चे की बलि चढ़ा देंगे? क्या कोई आकर अमर कुमार को बचाएगा? जानने के लिए अगला ऑडियो ज़रूर सुनिएगा।